आप सबका स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। प्रभुपाद जी ने एक हमारे गुरु भाई थे भगवान दास, उनको पत्र लिखा था 18 दिसंबर 1970 को। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं अपने पत्र में? हमारे केंद्र मरुभूमि में एक उद्यान के समान है। मरुभूमि में जल नहीं होता, किंतु सौभाग्य से यदि किसी को एक उद्यान मिल जाए तो उसकी रक्षा हो सकती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन के अभाव में यह भौतिक संसार मर रहा है। हमारे इस्कॉन केंद्र सूख चुके ऐसे बद्ध जीवों को राहत पहुंचाने हेतु हैं, जो आनंदमय जीवन के अमृत की खोज में निकले हैं। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि ये जो इस्कॉन केंद्र हैं पूरे संसार में, भारत में, प्रभुपाद ये कहते हैं ये हमारे जो केंद्र हैं एक मरुभूमि, यानी कहीं यहाँ खाली सूखा है, जिस भूमि में कुछ उत्पादन नहीं हो सकता, रेत में, एक उद्यान के समान, एक बाग, एक उद्यान, एक गार्डन के समान है। मरुभूमि में जल नहीं होता, वहाँ मरुभूमि जो है रेत में जल पानी नहीं होता, किंतु सौभाग्य से यदि किसी को एक उद्यान मिल जाए, मरुभूमि में अगर किसी को कोई बाग मिल जाए, उद्यान मिल जाए, तो उसकी रक्षा हो सकती है, इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन के अभाव में यह भौतिक संसार मर रहा है। देखो, ये जो शब्द प्रभुपाद ने लिखे हैं यही सच्चाई है। आध्यात्मिक जीवन का बड़ा अभाव होता जा रहा है और आध्यात्मिक जीवन के बिना ये संसार मर रहा है, नरकों में जा रहा है। तो प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा करके सारे संसार में केंद्र खोल दिए। हमारे इस्कॉन के अंदर सूख चुके ऐसे बद्ध जीवों को राहत पहुंचाने हेतु हैं। जो मरुभूमि सूखी हुई जगह है, प्रभुपाद कहते हैं जो सूख चुके ऐसे बद्ध जीवों को, जो बंधन में पड़े हुए हैं, राहत पहुंचाने हेतु हैं, जो आनंदमय जीवन के अमृत की खोज में निकले हैं। तो यहाँ प्रभुपाद आनंदमय जीवन का वर्णन कर रहे हैं। देखो, प्रभुपाद कृपा से हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमारे जीवन का केंद्र भगवान नहीं है तो जीवन बेकार है। जीवन किसी काम का नहीं। तो हमारे इस्कॉन के अंदर सूख चुके ऐसे बद्ध जीवों को राहत पहुंचाने के लिए, उनको मदद करने के लिए, जो आनंदमय जीवन के अमृत की खोज में निकले हैं। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अमृतमय जीवन की खोज में निकलते हैं, और उनका मार्गदर्शन करने के लिए ये प्रभुपाद जी का इस्कॉन है। आप देखो, बहुत सारे लोग हैं, प्रचार कर रहे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बहुत सारे मतांतर निकल चुके हैं। राधा स्वामी, निरंकारी, ब्रह्म कुमारी, कोई 700 ऐसे हैं अलग अलग मत। सब कहते हैं भाई हम सही हैं।
लेकिन सही कोई भी नहीं है। सही जो है वो सनातन धर्म है, जो एक मरुभूमि की मतलब सूख रहा था, समाप्त हो रहा था। लेकिन कृष्ण भगवान बड़े दयालु हैं, बहुत दया में हैं। राधा रानी भी दया की मूर्ति हैं, और गौर जो है वो स्वयं कृष्ण हैं राधा भाव में, और नित्यानंद जो है वो बलराम हैं। इन्होंने बड़ी कृपा करके, भगवान गीता में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे जीवों का मैं शुभ चिंतक हूं। उसी के फलस्वरूप कृष्ण भगवान ने प्रभुपाद जी को पृथ्वी पर भेजा। और देखो, हम जो बद्ध जीव हैं, यहां कोई मुक्त जीव बैठा हुआ है नहीं? हाथ खड़ा करो जो कहे मैं मुक्त हूं। अच्छा, जो बद्ध हैं वो हाथ खड़ा करो, सभी। एक ने हाथ पाया खड़ा किया जो थप्पड़ मारने के लिए। हम सभी बद्ध जीव हैं, लेकिन हम समझते नहीं कि हम बद्ध जीव हैं। पहली तो बात, हम समझेंगे तो सुधार भी करेंगे, जब समझेंगे नहीं तो सुधार कैसे करेंगे? हम सभी बद्ध जीव हैं, बंधन में पड़े हुए हैं। तो कृष्ण दया में है। गीता में उन्होंने कहा सुहृदम सर्वभूतानाम, भूता सारे जीव जितने भी हैं, उसमें कोई जाति भेद नहीं, रंग भेद नहीं, लिंग भेद नहीं, सभी सारे जीवों का मैं शुभ चिंतक हूं। उसी के फलस्वरूप कृष्ण भगवान ने, देखो कृष्ण सब कारणों के कारण है, राधा रानी भी कृष्ण का स्वरूप है, सब कारणों के कारण कृष्ण है, सबके रचयिता कृष्ण है। तो उन्होंने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा, जाओ ये लोग नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन करो, उनकी रक्षा करो। और वैष्णव बहुत दयालु होते हैं। एक हमारी संप्रदाय में वैष्णव हुए जिनका नाम था वासुदेव दत्त। बोलो शिला वासुदेव दत्त जी महाराज की। देखो सोचो जरा, वैष्णव कैसा भाव होता है। और ये वैष्णव धर्म ही अनादि पुरातन है। इसकी शुरुआत सृष्टि की रचना के साथ हुई थी। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये धर्म भगवान ने बनाया स्वयं। तो भगवान ने इस धर्म की रचना की जीवों के मार्गदर्शन के लिए। भाई तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या तुम्हें करना चाहिए, उनके मार्गदर्शन के लिए सनातन धर्म की रचना की। कलयुग की अभी शुरुआत ही है, 5000 वर्ष हुए हैं, 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। बुरी हालत होने लग पड़ी। तो भगवान ने कृपा करके प्रभुपाद को भेजा। उन्होंने एक असंभव कार्य को संभव बना दिया। देखो, जो लोग कृष्ण को जानते ही नहीं थे, उनको कृष्ण भक्त बना दिया। एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। जो कृष्ण को जानते ही नहीं थे, और जो भारतीयों को, इंडियंस को क्रिटिसाइज करते थे। क्या क्रिटिसिज्म था? कि इंडियंस आर वर्शिपर ऑफ आइडल्स, इंडियंस आर वर्शिपर ऑफ मैनी गॉड्स। प्रभुपाद ने सब सिद्ध कर दिया, गॉड एक है, वो कृष्ण है, बाकी डेमी गॉड हैं, देवता हैं, गॉड केवल कृष्ण। प्रभुपाद ने शास्त्रों के आधार पर और अपनी प्योरिटी से दुनिया को बता दिया। देखो, दुनिया दुखी है। अमेरिका में मैंने देखा कि वहां पर तो किसी चीज की कमी है ही नहीं। एक व्यक्ति मेरे संपर्क में है, उसकी पत्नी ने दीक्षा ली मेरे से। उसके 6 के 7 बच्चे, एक लड़की और 6 लड़के, एक लड़की और 5 लड़के, ऐसे 6-7। उसको डॉक्टरों ने डिक्लेयर किया था ये इसका ब्रेन ठीक नहीं है, डॉक्टरी सर्टिफिकेट
दिखने में दिखता था नहीं, ये नहीं दिखता था कि ये पागल आदमी है। अभी वो काम कर नहीं सकता कुछ, डॉक्टरी सर्टिफिकेट है, ये पागल है। तो उसको गवर्नमेंट ने घर दिया है जिसमें 7 बच्चे रह सकें, कमरे उतने ही कमरे, और गवर्नमेंट उसका इतना धन दे रही है कि सारे बच्चों का पालन हो। उसने क्या किया, बड़ा धन आ रहा है सरकार से, गवर्नमेंट से, एक स्पोर्ट्स कार ले ली, बड़ी महंगी कार, खुला पैसा उसके पास है। कहने का अभिप्राय ये है, वहां पर इतना धन है, सबका ध्यान रखा जाता है, लेकिन शांति उनको भी नहीं है, अशांत हैं। वो लोग जो हैं परेशान हैं। प्रभुपाद जी ने उनकी परेशानी दूर की, उनको कृष्ण भावना दे करके। और ये हम सबको याद रखना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए कि कृष्ण भक्ति के बिना, कृष्ण की शरण में आए बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता। जैसे एक लेखक ने लिखा है, उसने लिखा है, थोड़ा मैं गा के सुनाता हूं आपको। कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। कृष्ण शरण कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। कृष्ण शरण कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। देखो, रात को दुख से इसकी तुलना की है, कंपेयर किया रात को। रात दुख है, कोई कुछ नहीं करता, सो जाते हैं सब लोग, दिन में सब काम में लग जाते हैं। दिन सुख है और रात दुख है। कहने पे कृष्ण की शरण भी में आए बिना सुख रूपी सवेरा नहीं होगा, सुख रूपी दिन नहीं होगा। कृष्ण की शरण में आना ही होगा। इस जन्म में आ जाते हैं, नहीं बहुत अच्छा होगा, और नहीं तो भाई करोड़ों जन्म लग जाएंगे, फिर पता नहीं कितनी बार माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, कितने बार मरना पड़ेगा, कितने बार जन्म लेना पड़ेगा। और ऐसा कलयुग है कि ऐसे नेता आगे भारत में जिन्होंने आते ही धर्म खत्म कर दिया, कोई धर्म नहीं, धर्म निरपेक्ष। क्यों? वो खुद दुष्ट लोगों को सनातनी नहीं थे। वो वुल्फ इन ए शीप क्लोथिंग, एक भेड़िए ने एक भेड़ की खाल पहन ली, लगता वो भेड़ है लेकिन है वो भेड़िया है, वो पशुओं को खाने वाला। तो धर्म ही खत्म कर दिया। लेकिन बड़ा शुक्र है भगवान का, श्री कृष्ण का, राधा रानी का, गौ निताय का, कि उन्होंने प्रभुपाद जी को भेजा। और प्रभुपाद जी ने प्रचार कैसे किया भाई? 7 अरब रुपया ले गए भारत से। नहीं, $7, 5 और 2 $7 अमेरिका में प्रचार होता है। लेकिन जहां भगवान है तो कुछ भी हो सकता है। कृष्ण उनके साथ में थे, कृष्ण प्रभुपाद जी के साथ में थे, राधा रानी की उन पर अपार कृपा थी। जब प्रभुपाद बाल रूप में थे तो प्रभुपाद के पिता श्रीला गौर मोहन जी महाराज, वो भी वैष्णव, गौर मोहन जी साधु संतों को घर बुलाते थे, उनको भोजन देना, दक्षिणा देनी तो खुश हो जाते थे। तो आशीर्वाद कहते हैं, मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, राधा रानी इस पर कृपा करें। देखो पिता क्या सोच रहा है अपने पुत्र के लिए। राधा कृपा भी बड़ी आवश्यक है। तो
प्रभुपाद जी के साथ राधा रानी, कृष्ण और गौर नित्यानंद उनके साथ में थे। उनके गुरु तो सदा उनके साथ में ही थे, श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। और ऐसे लोगों के बीच में प्रचार जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना, ऐसी धरती, वहां बड़े विचित्र लोग, बहुत बेकार लोग, क्या बताएं। मैं कहता हूं जिसको पागल कुत्ते ने काट रखा हो ना, वो अमेरिका जाए। कोई जीवन है वहां पर। एक बार मैं आपको बताऊं, अमेरिका में मैं वाशिंगटन, सियाटल वाशिंगटन में, मैंने कहा आना जाने में टिकट खर्च होती है। कोई 6 महीने रुक गया, आप मानेंगे नहीं, मुझे घबराहट शुरू हो गई। मैंने कहा भाई भागो यार, वहां वातावरण इतना गंदा है, गंदे लोग हैं, गंदा वातावरण है। एक बार मैं शिकागो में था, एक बंगाल का लड़का, अमेरिकन क्या करते हैं, जो हमारे इंडिया के टॉपर होते हैं उनको स्कॉलरशिप देते हैं, पूरी दुनिया के लोगों को देते हैं। मैंने एक अफ्रीकन देश का भी देखा, उसको वो भी बड़ा बुद्धिमान कोई भी कहीं भी हो सकता है, स्कॉलरशिप दे के अपने देश में बुला लेते हैं। एक बंगाली लड़का, शिकागो की बात है, तो मैं वहाँ था, एक दिन मेरे कमरे में आ गया। वो बताता है हमारे ऐसे ऐसे मुझे यूएस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे यहाँ बुलाया है, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, मैं इंडिया में टॉपर था। तो कहते महाराज मैं जो कैंपस में रहता हूँ वहाँ मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे क्या शब्द है उसको, शब्द क्या है, घबराहट, डिप्रेशन हो गया है मेरे को, पर जब मैं मंदिर में आता हूँ तो मुझे शांति मिलती है। मैंने कहा ये डिप्रेशन का ही देश है, बुरी हालत इसमें है। मंदिर, प्रभुपाद जी के मंदिर मरुस्थल पर एक उद्यान है, आता है मंदिर में वो, तो उसको थोड़ी शांति का अनुभव होता है। तो देखो कुछ नहीं, इस संसार में सुख की खोज करना ऐसा है, ये भी प्रभुपाद जी का उदाहरण है। एक व्यक्ति के पास पिंजरे में एक पंछी है, क्या है, अरे सारे बोलो, पंछी। पंछी जानते हो क्या होता है, जानते हो किसे कहते हैं पंछी, है? पक्षी। तो एक व्यक्ति के पास एक पंछी है, उसने उसको पिंजरे में रखा हुआ है। वो क्या करता है, वो पिंजरे को रोज पॉलिश कर, साफ सुथरा कर देता है, और पंछी को खाने के लिए कुछ नहीं देता। ये ठीक है, बोलो, सूरत में ठीक होगा, महसाना में, पुणे में, कहीं भी यही हालत हम सब की है। ये पिंजरा है और पंछी जीवात्मा है इसके अंदर। पिंजरे का तो ध्यान कर रहे हैं, साफ सुथरा रखते हैं, कपड़े ऐसे पहनते हैं। एक माता ऐसी साड़ी पहनती है, वो झाड़ू लगाते चलती है अपनी साड़ी से, इतनी लंबे लंबे है। मैंने माता क्या करती है तुम, ये कहते सफाई होती जाती है साथ में साड़ी भी नीचे से गंदी हो गई, हो जाती है। बड़ा पिंजरे का ध्यान कर रहे हैं हम, साफ सुथरा रखते हैं, सजावट करते हैं इसकी हम, लेकिन पंछी का, आत्मा का ध्यान नहीं करते। आत्मा का ध्यान करना हमको प्रभुपाद ने सिखाया। अरे मूर्खो, तुम्हें शरीर तो पिंजरा है। अच्छा, अगर पिंजरे से पंछी निकल जाए, उड़ जाए या मर जाए, फिर कोई पिंजरे को पालिश करेगा, फिर कोई नहीं करेगा भाई, बेकार, इसमें कोई आए नहीं बीच में। पर हम ऐसा ही कर रहे हैं ये शरीर पिंजरा है। और याद रखो, आत्मा जीवात्मा जो है वो पंछी है। इस पिंजरे के द्वारा ये नश्वर है, पर उस आत्मा का, उस पंछी का ध्यान किया जा सकता है। उसका ध्यान कैसे, वो बताया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति के द्वारा।
भजहु रे मना श्री नंद नंदन, भजहु रे मना श्री नंद नंदन। अभय चरनार वृंद ने, अभय दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। तरहाया ए भव सिंधु रे, तरहाए भव सिंधु। हमारे आचार्य गोविंद दास महाराज कह रहे हैं, वो अपने मन को ही कह रहे हैं, मेरे मन तू नंद नंदन का भजन कर। ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, नंद नंदन का भजन करके इस भवरूपी सागर से तू पार हो जा। शीत आतप बात बरीसन, ए दिन यामिनी जागीरे। शीत बात बरीसन, ए दिन विफले से बिनु कृपन दुर्जन, विफले से बिनु कृपन दुर्जन। चपल सुख लाभ लागी रे, चपल ए धन यौवन पुत्र परिजन, इति के आशे पर तीरे। ए धन यौवन पुत्र परि इति के। कमल दल जल जीवन टल मन, बोलो जीवन टल मल, जीवन टल मल। भजाऊं हरि पद नीति रे, भजाऊं भजहु रे मना श्री नंद नंदन, भज श्री नंद नंदन। अभय चरनार वृंद रे, अभय श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन, पाद सेवन दास्य रे। श्रवण स्मरण बंद पाद सेवन दास्य। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन।
गोविंद दास अभिलाष रे, गोविंद दास गोविंद दास अभिलाष रे, गोविंद दास अभिलाष रे। जय नंद नंदन, जय नंद नंदन, सारे बोलो, आवाज निकालो। जय नंद नंदन, जय नंद नंदन, जय जशोदा नंदन, जय जशोदा नंदन, जय देवकी नंदन, जय देवकी नंदन, जय सची 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 नंदन। देखो गोविंददास महाराज क्या कह रहे हैं, हे मेरे मन तू नंद नंदन का भजन कर। हमें इनकी से शिक्षा लेनी है, आपको नहीं कह रहे, अपने आप को ही कह रहे हैं। और जबकि ये उच्च कोटि के वैष्णव हैं गोविंददास जी महाराज, गोविंददास कविराज, इन्होंने बड़े भजन लिखे हैं। हे मेरे मन तू नंद नंदन का भजन कर। तो नंद नंदन के भजन से क्या होगा? अभय, तुम्हें कोई डर नहीं रहेगा। अभी हम डरते हैं ना, देखो प्रभुपाद जी को उनके पिता ने नाम दिया था अभय, और उनके सदगुरुदेव भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने नाम नहीं बदला, अभय ही रहने दिया। और वाकई जैसा नाम वैसा काम, डरते नहीं थे प्रभुपाद किसी से भी। दो घटनाएं मैं आपको सुनाता हूं, उनके निडरपन की, कोई डर नहीं। एक घटना कलकत्ता में घटी, तब नेक्सलाइट्स मूवमेंट चल रही थी बंगाल में। वो अमीर लोगों को मार देते थे, नेक्सलाइट लोग जो थे। तो प्रभुपाद जी का पंडाल प्रोग्राम था कलकत्ता में, कोलकाता प्रोग्राम था। तो नेक्सलाइट्स का लेटर आ गया, कोई प्रोग्राम नहीं करना यहाँ पर। प्रभुपाद जी बोला करेंगे। प्रभुपाद आगे डाइस पे बैठ के, दुनिया इकट्ठी हुई है, नेक्सलाइट आगे गन्ने लेकर, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ गड़बड़ करने की, करके चले गए। ये कोई डर नहीं। हम मौत से, अभी जैसे उधमपुर में JNK का आपको पता है, कुछ दिल्ली से डिबूटी आए, दिल्ली से डिबूटी आए तो उधमपुर में ही डर रहा है वो। तो श्रीनगर में भी गए तो वो ऐसा गाड़ी से नहीं निकला, वो डर इतना भय है। प्रभुपाद जी किसी से नहीं डरते थे। महाप्रभु ने कहा है, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करे उसे कौन मार सकता है, और जिसे कृष्ण मारे उसे कौन बचा सकता है। याद रखो, हमने कृष्ण की रक्षा लेनी है, कृष्ण की सुरक्षा लेनी है, उसी में हमारा कल्याण है। एक घटना अमेरिका की, प्रभुपाद जी की निडरता की। खाली प्रभुपाद भारतीय हैं, सारे अमेरिकन बैठे हुए हैं बहुत सारे।
प्रभुपाद लेक्चर कर रहे हैं। प्रभुपाद ने क्या कहा, योर सिविलाइजेशन इज द सिविलाइजेशन ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। तुम्हारी जो सभ्यता कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता है। किसी की हिम्मत पड़ती है किसी के देश में जाके ये बोलना, कुछ खड़े हो गए, हाउ यू से दिस, कैसे कहते हैं आप? सिद्ध किया प्रभुपाद ने, साबित कर दिया, निडर है, कोई डर नहीं। आपको पता है अमेरिका में बच्चे को स्कूल में दाखिल कराते हैं ना, बाप का नाम नहीं माँ का नाम होता है। पता नहीं उसके 4-5 बच्चे हैं तो किस बाप से है पता थोड़ा है। जानवर है वो, पशुओं की तरह जीवन क्या है। मैं कहता हूँ पागल लोग जो अमेरिका में जाते हैं ना, सब पागल हैं बेचारे। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, सबकी यही सभ्यता वहीं है। एक घटना मैं आपको सियाटल की सुनाता हूँ। वहाँ पर बहुत सारे सरोवर हैं सियाटल में, बारिश होती रहती है, बड़ी ग्रीनरी है। तो लोग जाते हैं कारों में वहाँ पर। एक औरत के 3 बच्चे, जिस खसम के बच्चे थे उसको छोड़ दिया उसने, नया खसम कर लिया। खसम समझते हो नहीं हम गुजराती लोग, हैं? पति थोड़ा यार, खसम पति तो पति होता है, खसम का मतलब समझते हो? सब नहीं पढ़े, हस्बैंड पढ़े, यही नहीं सका नहीं। खसम हिंदी में कहते हैं, पंजाबी में भी खसम कहते हैं। तो उसने पहले वाले को छोड़ दिया, अब निया कर लिया। निया कहते हैं बच्चे नहीं चाहिए मुझे तेरे, 3 बच्चे। वो देखो कितनी उल्टा स्त्री गई, उसने बच्चों को गाड़ी में बैठाया और गाड़ी सरोवर में गिरा दी, बच्चों के साथ चला दी गाड़ी, पानी में गिर गई गाड़ी, 3 बच्चे मार दिए उसने। ये है वहाँ की सभ्यता। फिर वो बच्चे मर गए, 3 पानी में गिरे तो मर गए वो 3 बच्चे। तो वहाँ पर ये हालत है। सियाटल में एक स्त्री ने मुझे कहा, मेरी माँ ने 16 शादियाँ की हैं, अभी वो 17वां खसम ढूंढ रही है, 17वां हस्बैंड ढूंढ रही है। ये है वहाँ का कल्चर, जहाँ पागल होने के लिए हमारे भारतीय चले जाते हैं। तो मैं शिकागो में था, मैंने ये कैसे देश में तुम रहते हो। एक औरत ने बताया, मेरी माँ ने 16 खसम की है, 17वां ढूंढ रही है, 16 छोड़ दिए करके। तो वो जिसके घर में, ये शिकागो की बात है, मिस्टर मेहता उसका नाम था, कहते स्वामी जी ये इन्फॉर्मेशन आपकी पुरानी है। एलिजाबेथ टेलर, उसने 27 खसम किए थे और अभी 28वां ढूंढ रही है। 27 बार शादी की है उसने। ये वहाँ की हालत है। ये जानवर ऐसा करते हैं, तो जानवरों से ही बेकार। वहाँ लोग जाते हैं अमेरिका में पागल बनने के लिए, बड़ी बेकार जीवन। तो देखो ये शरीर जो है ना, प्रभुपाद जी ने उन लोगों को भी बदल दिया है, तो वो भी आत्माएं भटकी हुई आत्माएं बेचारे। सैन फ्रांसिस्को में एक ब्रिज है, वहां से कितने लोगों ने आत्महत्या कर दी है कूद करके नीचे। एक बार एक आदमी चढ़ा हो कूदने के लिए नीचे उधर, तो उसको डर लग रहा है, नहीं कर रहा है। लोग कहते कूद देखना चाहते हैं हम, तेरे को कैसे कूदेगा, पागल। वहां बस भूतैया ब्रिज है, वो भूत ही भूत है वहां पर। 1540 लोग मर गए वहां पर। एक बार मैंने अपनी आंखों से देखा, एक आदमी बड़ी ऊंची बिल्डिंग में चढ़ गया न्यूयॉर्क में, तो कूदने के लिए हिम्मत नहीं पड़ रही। लोग नीचे खड़े हो गए, जंप डाउन, वी वांट टू सी यू, जंप डाउन। नीचे छलांग लगा, हम देखना चाहते हैं। देख, सियाटल में एक घटना घटी, वहाँ की बिल्डिंग है, स्पेस निडल कहते हैं उसको, बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, थोड़ा हिस्सा उसका बादलों में रहता है। उस पर एक आदमी चढ़ा और नीचे छलांग लगा दी उसने, इतनी ऊंची में नीचे छलांग लगाई। तो वहाँ हरे कृष्ण का डिवोटी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, वो उसके पास ही आके गिरा। मैंने शुक्र है उसके ऊपर ना गिरा, उसके ऊपर गिरता तो डिवोटी को भी साथ ले जाता, उसकी रक्षा की। बड़ी बुरी हालत, बहुत बुरी हालत। उस देश में हम जाना चाहते हैं।
अभी देखो मॉरिशस में भी कुछ लोग गए, मर से कहते मर घुमा देना हमको, घूमने का बड़ा शौक है, घुमा देना घुमा देना, बार बार कहता घुमा देना हमको। अभी वहाँ बुरी हालत हो रही है, मर रहे हैं लोग वहाँ पर मॉरिशस में। ये बीमारी वहाँ चाइना से आ गई है, लोग मर रहे हैं। कहते उन्हें तो जाना था, हमने कहते महाराज भी मरना नहीं, यहाँ पर मर रहे हैं, बुरी हालत हो रही है। तो ये शरीर जो है बहुत दुर्लभ है। प्रभुपाद ने बड़ी कृपा करके सारे संसार को मौका दे दिया, भाई सुखी अगर तुमने होना है तो कृष्ण की शरण में आओ। कृष्ण शरण बिना नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। सुख रूपी सवेरा जो है कृष्ण की शरण में आने से ही होगा। संसार में तो कुछ भी करो सुख शांति नहीं होगी। ये संसार को भगवान ने क्या कहा है? मामोपित्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम। जो जन्म है वो मरेगा। प्रभुपाद कहते थे दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ए स्लॉटर हाउस। कसाई खाने में अगर 100 जानवर ले गए, कुछ जिंदा आएगा वापस उसमें से? बोलो, सबके गले पे छुरी चलेगी। इसी प्रकार जो यहाँ जन्म है सब ने मरना है, कोई परमानेंट यहाँ नहीं है। एक भजन लोग बड़ा पसंद करते हैं, वो सुना देता हूँ मैं परमानेंट का। सुना दूँ भाई? मधुप्रिया हमारे एमडी को बड़ा पसंद है वो। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। जगत आवागमन लगी दुनिया में, आवागमन जगत है रेस्टोरेंट, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। जगत हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे घूमो दिल्ली कैंट, मन में नाम हरि का राखो, मन में चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई ना परमानेंट। जगत में कोई ना परमानेंट। राष्ट्रपति हो जा जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, ये काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। जगत में कोई ना। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, ये सच्ची गवर्नमेंट।
लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना एब्सेंट जगत में कोई न पर, जगत में कोई न। देखो, इस दुनिया में हम सदा के लिए नहीं हैं, टेम्परेरी यहां पर हैं। तो इस दुनिया से मन को हटाने का प्रयास करना है। बड़े समय से मन लगा है, हटने में टाइम लगेगा, पर लग जाना है। अभी जैसे एक को कहा मैंने, भाई तो फुल टाइम हो, कि नहीं अभी टाइम है, अभी थोड़ी बाद में कहाँ है वो, फुल टाइम का बच्चा देख नहीं रहा हूँ, बैठा पीछे ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा था। मैंने कहा फुल टाइम हो जा, कितने अभी टाइम है। एक मैं आपको टाइम की बात बताता हूँ। ये घटना घटी नैरोबी में, नैरोबी अफ्रीका में। मैं अफ्रीकन देशों में 6 साल रहा, प्रभुपाद के आशीर्वाद से वहाँ गया था। तो क्या हुआ, एक हमारा गुरु भाई, मैं प्रभुपाद कृपा से मेंबर बनाता था और वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था। वो गुरु भाई अमेरिकन था, गोरा अमेरिकन। एक दिन उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते एक गुजराती भाई मिल गया, उसका नाम था रावजी गणत्रा। गणत्रा कौन होते हैं? लोहाना, सौराष्ट्र। रावजी गणत्रा उसका नाम था। उसने उसको रोका तो गोरा देखा उसने, भाई साधु भेष में गोरा। उसने कहा उसको ये बुक लो। कहते किसके बारे में है ये बुक? कहती ये कृष्ण के बारे में है। वो कहता है हूँ नहीं मानतो कृष्ण मां, मैं भगवान में नहीं मानता। भक्त बड़ा चतुर, उसने बोला भगवान में नहीं मानो, बुक पढ़ने में क्या आ जाए। पुस्तक दी उसने उसको, उसने पढ़ी, दिमाग फिर गया उसका। फिर कुछ दिनों के बाद मिला, कहते भाई तुम्हारा धन्यवाद। उसको रामानुज को कहा जो जिसने पुस्तक दी, कहते वो पुस्तक पढ़ने से मेरा जीवन बदल गया। वो कृष्णा बुक थी प्रभुपाद की। क्या बुक पढ़ने के बाद मैंने अभी ये सोचा है कि 6 महीने के बाद मैं आपकी संस्था में ही आ जाऊंगा, भक्ति करूंगा। वो कहते 6 महीने क्यों, अभी क्यों नहीं आते? कहते मेरी लड़की इंडिया पढ़ रही है, वो आएगी, उसकी शादी करनी है और थोड़े बहुत कुछ काम है, 6 महीने में सब समाप्त हो जाएंगे। भक्त चुप रहा। उसके घर में कुछ गेस्ट आए थे लंदन से। लंदन से गेस्ट आए थे और वो उनको विदा करने के लिए एयरपोर्ट पर गया, नैरोबी के एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पर जब गया तो क्या हुआ, उन्होंने गेस्टों की विदाई की, वो चले गए, जहाज पे चढ़ गए, खुद अपनी भी विदाई साथ में हो गई। गेस्टों के साथ चला गया नहीं, हार्ट अटैक हुआ वहां पर एयरपोर्ट और वही मर गया। वो 6 महीने का प्रोग्राम बना रहा है, ये नहीं पता 3-4 दिन में ही मैं चला जाऊंगा। वो कहते अभी टाइम नहीं होगा, शिक्षा लो, कोई घड़ी का भरोसा नहीं है। इसलिए कहा है नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। निकलता है सड़कों पर फैशन लगा कर, अकड़ता है तन को
बड़ा तू सजा कर। पिटारा है ये एक भरा गंदगी का, पिटारा है एक ये भरा, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। लगाए मोहब्बत से सुंदर बगीचे, सजाए भवन जो बिछा कर गलीचे, सदा साथ देते नहीं आदमी का, सदा नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। चला कर के दिल में दया का फवारा, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा। उसी का है जीवन हंसी और खुशी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। आखिरी शब्द भजन के ध्यान दें। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, समझ ले तू नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आनंद प्रभु की भक्ति में है, कृष्ण की भक्ति में। बस हम लोग क्या करते हैं, वो कहता है, लेखक कहता है, निकलता है सड़कों पर फैशन लगाकर। फैशन करते हैं बड़े, माताओं को थोड़ी बीमारी है फैशन करने की, अब भाइयों को भी हो गई, वो भी फैशन करते हैं, बाल रखते हैं। एक बार हम शिकागो की बात है, एक घर में गए तो कहीं जाना था हमने, तो मैंने कहा कहाँ है वो कहती है ऊपर तैयार हो रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं बड़ी बड़ी लंबी तैयारी हो रही है, कहीं जाने के ऊपर तैयारी तो नहीं। अब मैं कमरे में गया तो क्या देखा मैंने, बालों को सजा रहा है, क्या क्या लगा है। माताओं को तो है, थोड़ी बेचारी उनको बीमारी है, उनको फैशन की। भाइयों को ही बीमारी लग गई है, वो भी फैशन करते हैं, फैशन लगाकर। तो लेखक ने लिखा है, निकलता है सड़कों पर फैशन लगाकर, अकड़ता है तन को बड़ा तू सजा कर। अकड़ता है, लेकिन तू जानता नहीं पिटा रहा है ये एक भरा गंदगी का। इस शरीर में 9 द्वार हैं, सब में से गंदगी निकलती है। कोई भी द्वार ऐसा नहीं है जो कुछ अच्छी चीज निकालता हो। कान, नाक, आंख, मुंह, सब गंदगी गंद है। तो पिटारा है ये एक भरा गंदगी का, ये तो भाई गंदगी से भरा हुआ है। तू तो इसको बस सजा रहा है, इसको मत सजा। इसके द्वारा आत्मा की सजावट कर। आत्मा की सजावट कैसी होगी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु,
स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति के द्वारा आत्मा का पोषण होगा। आत्मा इसी शरीर में है। देखो, आत्मा जब शरीर को छोड़ेगी ये शरीर बेकार हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए जल्दी से इसको जला दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है। हमारे शरीर को, सन्यासी के शरीर को जलाया नहीं जाता, उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है, सड़ जाएगा उधर शरीर। आत्मा जब निकल गई तो शरीर किसी काम का नहीं। गोविंदास जी को मैं बता रहा था आपको, कहते हैं मन, तू अगर नंद नंदन का भजन करेगा तो तेरे को कोई डर नहीं रहेगा, तू निडर हो जाएगा, अभय। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ए भव सिंदूरे। ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, तू सत्संग करके भवरूपी सागर से पार हो जा। फिर वो कहते हैं शीत आतप बात भरी सन, कभी सर्दी का दुख, कभी गर्मी का दुख, कभी बरसात का दुख है। बरसात भी अच्छी नहीं लगती, गर्मी भी अच्छी नहीं लगती, सर्दी भी अच्छी नहीं लगती। अभी देखो यहाँ पर भक्तों ने टोपियाँ पहन रखी हैं, जैकेटें पहन रखी हैं, सर्दी लग रही है भैया। एक भक्त ने तो सर पर भी टोपी, शरीर में भी जैकेट पहनी हुई है, और बड़ा देखो ठंड लग रही है उसको। तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सर्दी भी नहीं अच्छी लगती और गर्मी भी अच्छी नहीं लगती, बरसात भी अच्छी नहीं लगती। ऐसा तेरा दिन जीवन बीतता है। तू क्या कर रहा है? विफले से बिनु कृपण दुर्जन। ऐसे लोग हैं जो कृपण हैं। दो प्रकार के व्यक्ति बताए हैं, कृपण और ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? जो परलोक का सोचता है, भाई शरीर छोड़ना मैंने। कृपण कौन है? वो कहता है खाओ पियो और मजा करो, धाम धूम ना धड़ाका, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। ये कृपण लोग सोचते हैं। और चपल सुख लब लागी रे। ऐसे लोगों की तू सेवा कर रहा है जो तेरे को पैसे देते हैं, और तू थोड़ा सा चपल सुख, जो थोड़े समय के लिए सुख और बाद में दुख। संसार का सुख कोई सुख थोड़ा है। अभी जैसे किसी ने रात को खूब प्रसाद खा लिया, पेट खराब हो गया, नींद नहीं आ रही। ज्यादा खाओगे तब भी गड़बड़, नहीं खाओ तब भी गड़बड़। इसलिए भगवान ने कहा युक्ताहार विहार से, हमने युक्त कर्मा चेतसु। हमें उतना खाना जितनी शरीर को जरूरत है, लेकिन जीव का जो लोभ है ना, जीव लोभा, जीव लोभ। प्रभुपाद इतने बेचारे महान थे। एक बार उनके पेट में कोई गड़बड़ हुई तो मैं उनकी सेवा में था, बम्बई की बात है। कहते हैं जीव लोभा। मैंने प्रभुपाद आपको क्या जीव लोभ है? जीव लोभ, जीव लोभ। और मेरे लिए शिक्षा थी, हम तो जीव के लिए खा लेते हैं ना, बड़ा है खाओ उसको और दे दो, लेकिन जीव लोभ जो है ना वो ठीक नहीं। ज्यादा खाने से भी गड़बड़ हो गई। युक्ता, जितनी जरूरत है शरीर को उतना खाना है। हमने जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। तो हम लोग थोड़े से सुख के लिए ऐसे लोगों की सेवा करते हैं जो दुर्जन है, जो ब्राह्मण नहीं है। थोड़े क्योंकि पैसे देते हैं हमको, और हम थोड़ा सा चपल सुख, थोड़े समय के लिए सुख भोगते हैं। फिर गोविंदास महाराज कह रहे हैं, ए धन यौवन पुत्र परिजन। ये तेरा धन, तेरी यौवन अवस्था, तेरा पुत्र, तेरे रिश्तेदार, क्या गारंटी है तेरे को सुख देंगे? इति के अच्छे प्रति तेरे क्या गारंटी है तेरे को सुख देंगे? क्यों नहीं? कमल दल जल जीवन टलमल। तेरा तो जीवन ऐसा है जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद। कमल के पत्ते पर पानी की बूंद है, पत्ता अगर हिला तो बूंद नीचे गिर जाएगी। तेरा जीवन कभी भी समाप्त हो जाएगा। ये होना ही होना है, ये याद रखो। भजो हरिपद नीति रे, जो भगवान ने रास्ता बताया है, नवदा भक्ति बताई है। भागवत में भी नवदा भक्ति प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं
नवदा भक्ति करो भगवान की। एक भी कोई भक्ति अपना ले तो उसका भी मंगल हो जाता है। एक भक्ति में भी कोई निपुण हो जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान ने जो रास्ता बताया उसको अपनाओ। श्रवण कीर्तन स्मरण, ये जो नवदा भक्ति है, गोविंदा जी कहते मेरी ये इच्छा है मैं भगवान की नवदा भक्ति करूं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये मेरी इच्छा है। भक्त इच्छा कह रहा है भक्ति की। हम इच्छा क्या करते हैं? नोट बस। ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, भक्त जनों के संकट यही नोट दूर करें। ओम जय चिट्टे नोट हरे। एक मैंने देखा वो नोट रखता, कोरे नोट रखता अपने पास, बिल्कुल कोरे, बाबा आदम के टाइम का 50 का नोट है, बाबा आदम के टाइम का पुराना, नया 50 का नहीं, पुराने नोट उसने कोरे कोरे रखे हुए हैं। एक बार हम की जगह सत्संग कर रहे थे जम्मू में, एक छोटा सा बच्चा जो है वो प्रसाद नहीं ले रहा, सबको प्रसाद दे रहे थे। माँ उसकी हंस रही है। मैंने कहा बेटी क्यों हंस रही है तुम, ये क्या कह रहा है? हंसे। मैंने बता, कहते हैं स्वामी जी के पास वो जो नोट पड़े हैं ना, उसमें से 2 कोरे कोरे नोट अगर मेरे को देंगे फिर प्रसाद लूंगा। इतना सा बच्चा कहता कोरे कोरे नोट देंगे तो प्रसाद लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो हम नोटों के चक्कर में सब पड़े हुए हैं भाई, इसमें से कुछ चक्कर से कुछ नहीं मिलेगा। गोविंद दास जी की जो इच्छा है मैं नवदा भक्ति करूं भगवान की, भगवान का नाम जपूं, भगवान की कथा श्रवण करूं, भगवान के बारे में जानूं, भगवान के लिए सब कुछ करूं। कृष्ण जीवन का केंद्र। देखो अगर हम ब्लैक बोर्ड पर जीरो बनाते हैं, जीरो की कोई कीमत है? बनाओ आप 1000 जीरो बना दो ब्लैक बोर्ड पर, कोई कीमत है उसकी? महसाना में होगी नहीं, और सूरत में बोलते ही नहीं कोई भी, अमृतसर में, सूरत में है कोई भाई कीमत? नहीं, कोई कीमत। नोट जो अपना जीरो जो है कोई कीमत नहीं। जीरो बनाने से पहले एक लाइन बनाओ, फिर जीरो की कीमत है नहीं, कितना हो जाएगा? 10। एक और बनाओ 100, 1000, 10,000, लाख, बढ़ता जाएगा। लाइन हटाओ तो जीरो जीरो। ये प्रभुपाद जी का दिया हुआ उदाहरण है। संसार के काम जो हैं, एक लाइन वो कृष्ण हैं, काम तो वैसे जीरो हैं, लेकिन कृष्ण के लिए करोगे तो उनकी वैल्यू हो जाएगी, अपने लिए करोगे तो कोई वैल्यू उसकी नहीं, कोई कीमत नहीं। इसलिए कृष्ण भगवान के लिए सब कुछ करना है हमने, अपने लिए कुछ नहीं करना है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की प्रभुपाद शिक्षामृत। तो आज की शिक्षा में प्रभुपाद जी ने यही कहा कि हमारे केंद्र मरुभूमि में एक उद्यान के समान है। मरुभूमि में जल नहीं होता, किंतु सौभाग्य से यदि किसी को एक उद्यान मिल जाए तो उसकी रक्षा हो सकती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन के अभाव में यह भौतिक संसार मर रहा है। जब हम आध्यात्मिक नहीं हैं, स्पिरिचुअल नहीं हैं, लोग मर रहे हैं, नरकों में जा रहे हैं। हमारे इस्कॉन के अंदर सूख चुके ऐसे बद्ध जीवों को राहत पहुंचाने हेतु हैं जो आनंदमय जीवन के अमृत की खोज में निकले हैं। इसलिए आप सब अमृत की खोज में निकले हो तो अमृत जो है हमको मिलेगा
कृष्ण के चरणों में, ये प्रभुपाद की शिक्षा है। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। अभी हम रामायण, राम जी की कथा करेंगे।